हेलो नमस्कार, मिथिलेश सर मैथ कुरान चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग पर उठता है कि सर व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आपको आराम से टू बी पेशेंस इत्मिला से कनेक्ट होना है और मेरी बातों को समझना है और सुनना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत आपको आराम से केयरफुल होकर हर एक बात पे आपको बिल्कुल इत्मिला से कनेक्ट होना है, हर एक बात को आपको समझना है। तो माय डियर, सबसे पहले आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा, ये इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के साथ कोई फंक्शन कनेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा। तो आपको एक बात दिमाग पे रखनी है, अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा सर। सबसे पहले तो सर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और बाइजेक्टिव बोले तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वन टू वन एंड ऑन टू दोनों तरह का अप्रोच एक ही साथ आपको क्वेश्चन पे देखने को मिले, उसको आप बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। दुनिया का हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, इस बात को आप दिमाग पे रखिएगा। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं बन पा रहा है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, ये मेनी टू वन फंक्शन के आइडिया पर डील होता है, एज वेल एज पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसको बनाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आइडिया पे इसको डील करना है, तो आपको फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। इट मीन्स इसके डोमेन और रेंज में कुछ सेपरेशन करके सेट करना पड़ेगा इसका रेंज। तो ये सब बातें अपने दिमाग पे रखिएगा। और जो भी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको वन टू वन एंड ऑन टू बनाना पड़ेगा, इस बात को आप दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। सबसे बेसिक बात यही है फंक्शन के स्टार्ट करने के दौर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद माय डियर हम बात करते हैं, कोई फंक्शन आपके पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको इनवर्स में आप सेट कर रहे हैं, तो मामले में किस तरीके का चेंज आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेटेस्ट अज्यूम अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो आपको यहाँ पे एक बात दिमाग पे रखना है कि अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये जो एक्स होगा, बेसिकली जो एक्स होगा ये एंगल से बिलोंग करेगा, ये एक्स एंगल से बिलोंग करेगा, इस बात को दिमाग पे रखिएगा। और अगर जब आप इन्वर्स की बात करेंगे, अगर जब आप इन्वर्स की बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, फंक्शन के इन्वर्टेबल होने की बात करेंगे आप, तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जाएगा इस तरीके से। और ये जो एक्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली वैल्यू से बिलोंग करेगा, इसको आप दिमाग पे रखिएगा, ये बेसिकली वैल्यू से बिलोंग करेगा। ये दो पॉइंट अपने दिमाग पे रख लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा माय डियर, वो वैल्यू से बिलोंग करेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है एंगल से बिलोंग करता है, इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको अगली कहानी, अगला अप्रोच आपको सिखाते हैं, बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, हर एक बात पे अटेंशन लीजिएगा, आराम से वन टू वन इनको समझने की और सीखने की पूरी कोशिश करिएगा आप, है ना। अगर माय डियर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो उसका डोमेन और रेंज का सेपरेशन बताओ सर। तो मेरे को विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास कोई है, और मैं कहता हूँ कि सर इसका डोमेन और रेंज कैसे आप बताओगे, तो आप बोलोगे सर मैं बता पाऊंगा कंफर्टेबली, क्योंकि ये बात हमने आपको बताई है, इसको आप दिमाग पे रखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आइडिया पर डील हो रहा है, मतलब मेनी टू वन फंक्शन है, एज वेल एज पीरियोडिक है, इसका डोमेन और रेंज निकालने की अगर बात हम करें तो आप सबको पता होगा, डोमेन रेंज मैंने आपको बताया है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कंटेन करती हैं, उसी आइडिया पे आपको संभाविक एक्स की वैल्यूज को निकालने की बात यहाँ पे करी जाती है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक्स के रूप में जो ऑब्जर्वेशन डोमेन के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, या इनपुट के फॉर्म में जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, बेसिकली वे बिलोंग करेगी एंगल से, ये बात आप दिमाग पर रखेंगे। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ आपसे साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। साइन एक्स का जो डोमेन होता है माय डियर ऑल रियल नंबर होता है, और जो इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर मैं कॉस ऑफ एक्स के डोमेन की बात करूँ तो जो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, और जो इसका रेंज होता है माय डियर -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर मैं टेन ऑफ एक्स की बात करूँ तो इसका जो डोमेन होता है सर ऑल रियल नंबर होता है, और इसमें से कुछ वैल्यू आपको हटानी पड़ती है। कौन सी वैल्यू आपको हटानी है,
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे tan ऑफ x, tan ऑफ x देख रहे हैं, तो आपको पता होगा माय डियर कि tan x जो होता है ये रेशियो होता है sin x अपॉन cos x का। tan x इज रेशियो ऑफ sin x अपॉन cos x। जहाँ पे cos ऑफ x की वैल्यू 0 होगी उन सारी वैल्यूज को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ x की वैल्यू जब 0 होगी तो tan x नॉट डिफाइन होगा। तो ये बात दिमाग पे रखिएगा। और एक बात और दिमाग पे रखिएगा, सर cos ऑफ x की वैल्यू 0 बेसिकली होती कहाँ है? तो आपने बोला सर cos ऑफ x की वैल्यू जो 0 होती है सर ऑन y एक्सिस होती है, और इसको आप जनरल सोल्यूशन के रूप में लिखते हैं इस तरीके से, x बराबर 2n + 1 पाई बाई 2। इट मीन्स ये कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का सेपरेशन जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे cos 0 होगा। तो सभी रियल वैल्यूज में से आपको हटाना क्या है माय डियर? 2n + 1 पाई बाई 2। ये बात दिमाग पे आप रखिएगा। और जो इसका रेंज होगा ऑल रियल वैल्यूज होंगी, ये बात दिमाग पे आपको रखना है, ठीक है? ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। अगर मैं cot ऑफ x की बात करूं तो जो इसका डोमेन होगा माय डियर ये ऑल रियल नंबर होगा। और cot ऑफ x इज रेशियो ऑफ cos x अपॉन sin x। ये cos x अपॉन sin x का रेशियो होता है। जब sin x 0 होगा वहां पे cot ऑफ x नॉट डिफाइन होगा। इट मीन्स ये कि cos ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए cot ऑफ x के ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करने के लिए। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठता है कि सर sin ऑफ x 0 कब होता है? sin ऑफ x 0 कब होता है? sin ऑफ x 0 होता है ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस पर लाई करने वाली वैल्यू को आप n पाई से दिखाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर बताया हुआ है, जाके आप आराम से उसको फॉलो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो सभी रियल वैल्यूज में से आपको रिमूव क्या करना है? n पाई को। ये दिमाग पर रखिएगा, सभी रियल एंगल्स में से आपको n पाई वाले एंगल को रिमूव करना है। इस बात को आप दिमाग पर रखेंगे। जो इसका रेंज होगा माय डियर ये ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर है? अगर मैं sec ऑफ x की बात करूं तो sec ऑफ x क्या होता है भैया? आपने बोला sec ऑफ x जो होता है सर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x। इट मींस cos x जब 0 होगा तो नॉट डिफाइन ही होगा, सभी रियल वैल्यू डोमेन में जाएंगी। cos x 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस 2n + 1 पाई बाई 2 का मामला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो इसका रेंज होता है माय डियर -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट के बीच में लाई करता है, ठीक है? अगर मैं cosec x की बात करूं तो इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और इसमें से रिमूव करना आपको n पाई, क्योंकि cos ऑफ x जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। ये सब बातें आपको पता होंगी। और इसका भी रेंज जो होगा -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। ये हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिकली बारे में। तो आप इस बात को दिमाग पे आप रखिएगा और आराम से इन बातों को देखिएगा, मजा लीजिएगा, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से महसूस कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ये बात अपने दिमाग पे आप रख लेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इन बातों पे अपना टेंशन ले पा रहे हैं, ठीक है? कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। sin x cos x का जो डोमेन और रेंज होता है इस पे अपना टेंशन एक बार ले लें। cos cot tan cot sec cosec पे ले लीजिए। यहाँ पे याद करने के लिए आपको लॉजिक ये रखना है कि sin x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, sec और cosec की वैल्यू जो होगी ये बस -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज को छोड़ करके हर एक वैल्यू पे ऑब्जर्वेशन आपको देगी -∞ से ∞ के बीच में। तो ये तमाम बातों को अपने दिमाग पे एक स्पेसिफिक आइडिया के तहत इसको कनेक्ट करके इसको दिमाग पे रखिएगा। ये तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है सर ये बेसिकली मेनी टू वन फंक्शन के आइडिया पर डील होता है। मेनी टू वन फंक्शन के आइडिया पर डील होता है। और एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है, अगर फंक्शन मेनी टू वन है तो ये पीरियोडिक भी है, और जब फंक्शन पीरियोडिक है तो फिर वे बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, इन्वर्टेबल तो होगा नहीं। अब इसको कन्वर्ट करना आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के रूप में, इन्वर्टेबल इनवर्स फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली इसको इन्वर्टेबल बनाना पड़ेगा। ये बात दिमाग पे आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लाइन खींच करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आप आराम से कनेक्ट करिए, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से लगिए, मेहनत करिए, तब चीज़ों पे अपना टेंशन आप ले पाएंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर को बिल्कुल अलग कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कलर कौन सा चूज किया जाए? ये वाला करते हैं। जो फंक्शन मैंने f ऑफ x लिया यहाँ पे, बढ़िया से आप देख लीजिए, ये डोमेन। अब मैं इनवर्स की बात करने वाला हूँ और ये हो गया आपका रेंज, ठीक है? मैं अगर आपसे कहता हूँ कि f ऑफ x इनवर्स फंक्शन है तो ये x बिलोंग करेगा किससे? ये बेसिकली वैल्यू से बिलोंग करेगा।
ये वैल्यू से बिलोंग करेगा। अगर इनवर्स है तो इसके अंदर भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कंटेन करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, एज वेल एज सेक इनवर्स एक्स हो गया माय डियर, और कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। ये बात आप सभी को पता है, ये वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज दिख रहा है उसको एज इट इज आप डोमेन पे चिपका देंगे, उसको उठा करके डोमेन पे चिपका देंगे, क्योंकि वैल्यू वाली बातें तो इधर की जा रही है ना, रेंज में की जा रही है। रेंज को आप एज इट इज इनवर्स के डोमेन में आप चिपका देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो हो जाएगा माय डियर -1 से 1 के बीच का हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा -1 से 1 के बीच का हो जाएगा, एज वेल एज टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, कॉट का डोमेन ऑल रियल नंबर, और सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा माय डियर -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, एज वेल एज कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात अपने दिमाग पे आप बिल्कुल रख लेंगे केयरफुल होके। अब आपको रेंज सेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन को बनाना है इन्वर्टेबल, तो रेंज को सेट करना पड़ेगा। रेंज को मैं सेट करता हूँ, आप आराम से देखिएगा। रेंज को बहुत आराम से आपको देखना है, इसी रेंज के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बेसिकली। तो आइए हम बात कर लेते हैं रेंज की। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा माय डियर आप लर्न कर लेंगे, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा, -90 से 90 के बीच में लाई करेगा। ये बात दिमाग पर रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा ये लाई करेगा आपका 0 से π के बीच में, और टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा माय डियर -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा। ब्रैकेट आपका ये ओपन ब्रैकेट होगा, -π/2 और π/2 को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर नॉट डिफाइन होने खतरा वहां पे आपको दिख रहा है। कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो 0 से π के बीच में मामला होगा, 0 π को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 0 और π पे कॉट नॉट डिफाइन होने का खतरा दे रहा है। जब आप सेक इनवर्स की बात करेंगे तो इसका जो रेंज होगा बेसिकली 0 से π के बीच में लाई करेगा, और 0 से π के बीच में एक वैल्यू आती है π/2 जिस पे नॉट डिफाइन हो सकता है, ठीक है ना, है कि नहीं? ये बात दिमाग पे रखिए। सेक 90 की वैल्यू कितनी नॉट डिफाइन होती है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा ना इस वैल्यू को। थोड़ा लॉजिकली जाइएगा, कनेक्ट होइएगा, चीजों को देखिएगा, फिर मजा लीजिएगा। कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक का -π/2 से लेकर के π/2, और रिमूव आपको करना है 0। अब लर्न करने के दिमाग पे रखना है कि साइन और कॉस के लिए मामले को सेट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 से π। टेन इनवर्स एक्स जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो इस वजह से -π/2 से π/2 का याद करना है। कॉट के लिए 0 से π का चेंज। सेक इनवर्स एक्स के लिए बस यही वाला कॉस वाला ऑब्जर्वेशन देखना है, बस उसके बीच की एक वैल्यू को रिमूव करना है। और कॉसेक के लिए माय डियर साइन वाले फॉर्मूले का नेचर आपको दिमाग पर रखना है, और उसके बीच में एक वैल्यू आती है 0, उसको आपको रिमूव करना है। तो डोमेन और रेंज को थोड़ा कायदे से दिमाग पर रख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। इसी इंटरवल के बीच में आपको निकालना होता है रिजल्ट। आप आराम से इस बात को दिमाग पर रख लेंगे, ठीक है। इस बात को बहुत आराम से अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इन बातों पे बिल्कुल मैंने फोर्सफुली बात किया, आराम से इसको देखिएगा, केयरफुल होकर इस पे अपना अटेंशन लीजिए, हर एक बात पे अपना फोकस बनाइए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसका रेंज इसी के अंदर होना चाहिए, इस बात को दिमाग पर रखिएगा। और एक बात फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसके अंदर 1 to 1 एंड 1 to की बात हो रही होगी। 1 to 1 का मतलब क्या होता है? एक इनपुट पे एक आउटपुट का एसोसिएशन डायरेक्टली। ऑन-टो का मतलब क्या होता है? जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर हो जाए तो आपको वहां पे ऑन-टो की परिकल्पना मिलती है। ये बात दिमाग पे आप रख लीजिएगा, और इन बातों को बहुत आराम से अपने दिमाग पे आप पेस्ट करेंगे, रखेंगे। इसके बाद माय डियर हम बात करते हैं अगले कहानी की, आप आराम से देख लें। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे सम प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सम प्रॉपर्टीज some properties based on inverse trigonometric function। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर आधारित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दिमाग पे रखनी है कि सर अगर कहीं पे आपको ये देखने को मिले साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू जो होगी कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होगी। एज वेल एज अगर मैं आपसे बात कर दूं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो सर ये बराबर होगी सेक इनवर्स ऑफ 1/x के। आपको पता ही है वैल्यू के फॉर्मेशन में साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की क्या होती है? रिवर्स होती है, रेसिप्रोकल होती है। उसी आइडिया पे इस बात को आप महसूस करते हुए लिखेंगे।
तीसरा पॉइंट इसमें दिमाग पर रखिएगा, tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है सर, ये बराबर होती है cot इनवर्स ऑफ 1/x के, है ना। ये तीनों ये प्रॉपर्टी दिमाग पर रखेंगे। एज वेल एज दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये दिमाग पर रखनी है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि सर कहीं पे आपको देखने को मिले साइन इनवर्स ऑफ साइन x, कहीं भी आपको देखने को मिले साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है x के बराबर मिलेगा। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा x के बराबर मिलेगा, और ये जो x होगा सर, और जो ये x होगा सर, x बिलोंग कर रहा है एंगल से, तो एंगल लाई करना चाहिए -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ये बात भी दिमाग पे आप रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसी केस में दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आराम से आप देखिए, साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा x, ये वैल्यू से बिलोंग करेगा, और ये वैल्यू आपको पता है कि रेंज के अंदर डोमेन के अंदर -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो डोमेन रेंज की परिकल्पनाओं को दिमाग पर रखते हुए पूरी कहानियों को आपको करना है। तो ये बात आप आराम से अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, और बहुत आराम से टू बी पेशेंस, धैर्य बना करके हर एक बात पे अपना अटेंशन लीजिएगा, मेहनत करिएगा, चीज़ें आपके दिलो दिमाग पे छप जाएंगी, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कॉस का लिखना है माय डियर, तो कॉस इनवर्स ऑफ, अगर कॉस x लिखा हुआ तो रिजल्ट आपको x मिलेगा, और इसका जो इसके लिए जो x के लिए पॉसिबल वैल्यू जो होंगी, एंगल से कनेक्ट कर रहा है तो ये -0 से π के बीच की होंगी। अगर आप इसी केस को दोबारा अगर ऐसे लीड करना चाहें, कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ x वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, रिजल्ट तो आपको x मिल गया, बट ये वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, और वैल्यू इसकी -1 से 1 के बीच की होगी। ऐसे आपको डोमेन और रेंज के अंदर ही रिजल्ट को आपको जस्टिफाई करना है, रिजल्ट को आपको उसके डोमेन और रेंज के अंदर ही आपको जस्टिफाई करना है। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। तो जो मैंने पीछे बात बताई उसको बड़ा आराम से केयरफुल होकर देख लीजिएगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आप बिगाड़ देंगे, बन नहीं पाएंगी बातें। और तीसरी एक बात आपको दिमाग पे रखनी है, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा, कुछ फॉर्मूले हैं बिल्कुल आप आराम से रख लीजिएगा। पहली बात ये, कलर चेंज करता हूँ मैं, और थर्ड वाले के लिए कहानी ऐसे देखते हैं। अगर कहानी में कहीं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स x देखने को मिले, तो रिजल्ट जो इसका होता है π/2 के बराबर होता है। इट मीन्स ये कि साइन इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू एज वेल एज कॉस इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू दोनों अगर सेम है और प्लस के साथ सेपरेशन, तो रिजल्ट आपको π/2 मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला इसका भी दिमाग पर रखेंगे, tan के फॉर्मेट में और कॉट के फॉर्मेट में, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स x की भी वैल्यू आपको π/2 के बराबर ही मिलेगी सर। और तीसरा फॉर्मूला आपको रखना है cosec इनवर्स ऑफ x प्लस sec इनवर्स x के फॉर्मेट में, इसका भी रिजल्ट आपको π/2 ही मिलेगा। ये x जो है ये लाई करना चाहिए उसके स्पेसिफिक डोमेन के अंदर की वैल्यू, है ना। तो ये आप मामला बनाओगे, इस तरीके से आप रिजल्ट को जस्टिफाई करोगे। आप केयरफुल होकर देखिए, इन बारीकियों पे अपना अटेंशन लीजिए और बहुत आराम से देखिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। अभी और एक लेक्चर पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट का, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो इस बात को दिमाग पर रखिए। आइए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, आप आराम से देख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे करेगा द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/4। अब यहाँ पे आप एक बात महसूस कर रहे हैं कि सर ये 3π/4 लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने अभी आपसे पढ़ा है कि साइन इनवर्स के साथ अगर कोई साइन कनेक्ट कर रहा है और तो उसका एंगल जो होगा, उसके जो x की वैल्यू होगी जो या जो उसका एंगल होगा, एंगल लाई करना चाहिए -90 से 90 के बीच में। बट ये तो सर 135 डिग्री है, -90 से 90 के बीच में तो है नहीं। तो आपको ये बात दिमाग पर रखनी है कि सर साइन 135 की वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी है। तो आपने बोला सर 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। अब आपको ये बताना है कि -90 से 90 के बीच में किस वैल्यू पे आपको 1/√2 मिलता है। तो आपने बोला कि सर 1/√2 -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री पे मिलेगा, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को इन रेडियन लिखेंगे आप π/4। तो थोड़ा स्मार्ट बनिएगा, आप डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन को 3π/4 नहीं लिखेंगे, इसका रिजल्ट π/4 होगा करेक्ट। गलती से अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को गलत चूज कर दिया तो गलत हो जाएगा मामला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको इसके रेंज के अंदर ही रह के पूरी कहानी को सॉल्व करना भाई, रेंज से बाहर आपको नहीं जाना है। ये नहीं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन कट गया दोनों 3π/4। मैंने जो फॉर्मूला पीछे लिखवाया उसके साथ साथ मैंने रेंज की भी सेपरेशन आपको बताई है, तो उस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा भाई। यहाँ से आपने π/4 को रिजल्ट के रूप में जस्टिफाई करा। साइन, अच्छा आप समझ तो गए होंगे ना, साइन 135 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। आपने पढ़ा होगा ये ASTC
इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, साइन 135 का मान भी 1/2 होगा। ये सब बातें हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ाई है, उसको आप जाके वहाँ फॉलो कर लेंगे, है ना। इसके बाद मेडियम हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 750, यहाँ भी कहानी एंगल के आइडिया पे दी गई है। 750 आपको दिख रहा है, 750 डिग्री दिख रहा है आपको, 750 डिग्री आपको दिख रहा है। अब आपको पता है कि सर एंगल जो होता है, एंगल जो होगा ये बिलोंग करेगा आपका -90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में। मतलब एक प्लेन आपने बनाया, -90 ये हो गया, 90 ये हो गया, इसी के बीच में लाई कर रहा है मामला। अच्छा बहुत बढ़िया सर। अब 750 की आप बात कर रहे हैं, 750 की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक प्लेन ऑफ पेपर को पूरा ट्रेवल करने पे 360 का मूवमेंट होता है। दूसरी बार जब आपने शिफ्ट किया तो आप पहुंच गए 720 पे, और 720 + 30 करने पे आप पहुंचेंगे कहीं 750 पे, कहीं 750 डिग्री पे पहुंचेंगे आप। तो अल्टीमेटली -90 से 90 के बीच में जो मूवमेंट आप कर रहे हैं, कितने डिग्री कर रहे हैं आप? तो 30 डिग्री कर रहे हैं ना भाई, 30 डिग्री का आप कर रहे हैं मूवमेंट, है कि नहीं? 30 डिग्री का मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहां से आपने रिजल्ट को जस्टिफाई करा 30 डिग्री। ये बात दिमाग पर रखिएगा, है ना। 360 × 2 करोगे मतलब 2 साइक्लिसिटी पूरा कर रहे हो आप, तो 720 मिला। और 720 360 × 2 प्लस ऑफ 30 जब आपने करा तो 750 आपको मिला। और 360 का जब 2 चक्कर लगा रहे हो, जहां से आपने स्टार्ट करा मूवमेंट वहीं पे आप पहुंच गए 2 बार। उसके बाद आपने शिफ्टिंग करी 30 के ऊपर। इस तरीके से हमें रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी को आपने जस्टिफाई करा। तो बहुत लॉजिकल होके काम करना, बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने पे बिलीव नहीं करना है। जो डोमेन रेंज की परिकल्पना मैंने बताई है उसी आइडिया पे काम करना है। ये नहीं कि आप साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल किया 750 लिख दिया, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है गलत करने के लिए। तो आप आराम से देखिएगा भाई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेसिक है बट इसको बताना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बड़ा गलती करते हैं इस पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y बराबर 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप परेशानी का सबब सीख गए कि सर ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें, बट एक स्मार्ट फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया उसी की हेल्प से करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे आपने बोला साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y की जो वैल्यू है सर, ये बराबर है 2π/3 के। ये बराबर किसके है? 2π/3। 2π/3 बोलो तो क्या 120 डिग्री के। अच्छा यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ y। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मान लो ये x या मान लो ये a के बराबर है, मान लो कैपिटल A के बराबर है। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड कर दो आप। अभी तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया उसी के लॉजिक पे। उसी लॉजिक पे आप इसको ऐड करो। यहाँ पे आप कॉस लिख लीजिए, बाय मिस्टेक में मेरे से साइन लिखा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ x। कलर चेंज करके रेड से लिख दें। चलो दूसरा वाला इक्वेशन मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू 2π/3 के बराबर है, आपने लिख दिया। दूसरा वाला जो कहानी है कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y की वैल्यू बेसिकली आपको बतानी है। मैंने मान लिया ये a के बराबर है। अब जब इसको मैं ऐड करूंगा ना, ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ y की जो वैल्यू होगी 120 प्लस a के बराबर आपको मिल गई। और अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि साइन इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू एज वेल एज कॉस इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू दोनों अगर सेम है, बीच में प्लस का साइन लगा है तो रिजल्ट आपको मिलता है 90 डिग्री, π/2। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी वैल्यू दोनों सेम है। साइन इनवर्स ऑफ y प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, यहाँ भी 90 मिला, इज इक्वल टू 120 प्लस a। ये 180 बराबर 120 प्लस a आपको मिल गया। और यहाँ से माय डियर आपको a की जो वैल्यू मिली 60 डिग्री के बराबर मिली। a की वैल्यू 60 डिग्री बराबर मिली, मतलब π/3 इसका रिजल्ट होगा। a की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, a की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो रिजल्ट जो इसका होगा इन रेडियन π/3। ये सारी बातें आपको पता होंगी। 60 × π/180 करते हैं, तो तमाम बातें आपको पता है कैसे किसको शिफ्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया, उसको जाके आप पीछे फॉलो करिएगा, मेहनत करिए, तमाम चीज़ों पे लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता जो मैंने आपको पहले बताया हुआ, तो फिर इसमें आगे कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाते हैं। तो फॉर्मूले का लॉजिक, फॉर्मूले का यूज, इन तमाम बातों को अपने दिमाग पे आप रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा मेहनत करिए, तब चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/x इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे x की वैल्यू निकालनी है, आपसे x की वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको एक बात बताई है यहाँ पे कि सर साइन इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू एज वेल एज कॉस इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट आपको π/2 मिलता है। ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/x, रिजल्ट आपको मिल रहा है π/2। इट मीन्स ये सर कि अगर मैं इस पूरे को अगर मैं कॉस में चेंज कर दूं और दोनों की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर दूं तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है सर। आपने यहाँ देखा साइन इनवर्स ऑफ 12/x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 12/x लिखा हुआ है, ये थीटा के बराबर है, तो आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू से 12/x हो गई। और साइन थीटा अगर 12/x के बराबर है मतलब 12 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, x जो हो गया इसका कर्ण हो गया। तो जो आधार होगा माय डियर x² माइनस 144 होगा। अगर इसको आपको cos थीटा के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, cos थीटा बराबर आप लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। ये बात लिखेंगे क्या आप? अगर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 144/x। क्लियर है कि नहीं? अब माय डियर यही काम आप यहाँ करने वाले हैं। आपने यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 5/x लिख दिया और यहाँ पे इसी चीज को cos इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 144/x इज इक्वल टू π/2 आपने लिख दिया। इतनी बात हो गई। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठ रहा है कि सर साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू कंसर्न कर रही है, cos इनवर्स के साथ जो वैल्यू कंसर्न कर रही है, अगर दोनों सेम है तभी आपको रिजल्ट π/2 मिलेगा। π/2 तो सर रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स ये कि दोनों वैल्यू सेम है सर। इसका मतलब ये कि सर ये दोनों वैल्यू सेम है इनडायरेक्टली। आपने x को कैंसिल कर दिया, x को कैंसिल कर दिया, आपको यहाँ पे मिला 5 बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 144 और इसको जब सॉल्व किया तो आपको मिला x² माइनस 144/25। x² की वैल्यू मिली 169 और x की वैल्यू यहाँ से मिली 13। x की वैल्यू आपको 13 मिली जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हर एक बारीकी को, हर एक पॉसिबिलिटी को मैंने आपसे डिस्कस करा। आप आराम से इन बातों को देखिएगा, मजा लीजिएगा, कनेक्ट होइएगा, टू बी पेशेंस, इसको देखिए आप बढ़िया से, है ना। इसके बाद मैडियर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इतने क्वेश्चन सब हो गए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ट्रू स्टेटमेंट इज व्हाट, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही है सर। ये तो फॉर्मूला आपने मेरे को बताया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने आपको बताया था cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x की वैल्यू π/2। बिल्कुल गलत बात है, फॉर्मूला जाके चेक करिए। ये यहाँ साइन था, यहाँ सेक लिखा हुआ है, यहाँ साइन होना चाहिए, ये भी गलत है, π/2 होना चाहिए। और इसमें भी माय डियर गलत बात है, ये वाली भी। ऑप्शन नंबर ए कर, थोड़ा सा स्पेसिफिक होइएगा, फॉर्मूले पे अटेंशन लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आराम से थोड़ा फोकस होंगे तो चीजें बेहतर होंगी, है ना। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये करना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। तो एक बात आपको दिमाग पे रखना है कि सर साइन इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3/2 है। अब यहाँ जो एंगल इसका जो होगा ये बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, माइनस 90 से 90 के बीच में। माइनस 90 से 90 के बीच में अगर ये माइनस 90 है और ये 90 है, इसके बीच में माइनस रूट 3/2 कहाँ मिलेगा? आपने बोला सर यहाँ पे मिलेगा, माइनस 60 पे मिलेगा सर। तो रिजल्ट इसका क्या हो गया, माइनस 60 डिग्री। माइनस 60 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 60 होगा, जिसपे आपको करणी में 3/2 मिलेगा इन केस ऑफ साइन इनवर्स, है ना। अब इसको लिखना है इन रेडियन, तो आपने लिखा सर π/3। 60 डिग्री को आप रेडियन में π/3 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको अपने डोमेन में रह के ही पूरा काम करना भाई, ये बात दिमाग पे आप रखिएगा और केयरफुल होकर इन चीजों को देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब माय डियर इस पे कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से देखिए आप। साइन इनवर्स के साथ जो कनेक्ट वैल्यू है एज वेल एज cos इनवर्स के साथ जो कनेक्ट वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई, जब दोनों वैल्यू सेम है सर तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा सर ये
90 डिग्री के बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? आपने बोला सर 0। यहाँ पे cos लगा हुआ है, इस साला रिजल्टेंट ये पूरा 90 दे रहा है, तो रिजल्ट cos 90 का 0 हो गया ना भाई साहब। आपने बोला हाँ जी सर 0 तो हो गया, बस कहानी खत्म। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके फायदे यही हैं कि आप बस आराम से कंसर्न बनाइए, मेहनत करिए, चीजें आपको बनेंगी। अब ये क्वेश्चन करना, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/3 प्लस sin इनवर्स -1/3। अब यहाँ पे आप देखिएगा सर tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है सर, ये तो होती है 45 डिग्री के बराबर, आपने लिख लिया, बढ़िया बात है। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू एज वेल एज साइन इनवर्स के साथ कनेक्ट करने वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है भैया? आपने बोला सर 135 डिग्री। 135 डिग्री होता है, और इसको आपने लिख दिया 3π/4। दिस ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूले का कुछ लॉजिक है, कुछ कहानियां, इसको दिमाग पर रखना है, एंजॉय करना है। कल और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद।